नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब वो अपने कैंडिडेट फाइनल कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ जिस प्रकार से अब मैं हल्के शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन जिस प्रकार से अंतर्द्वंद उनके घर में रहता है, वो अपनी सीटों के बारे में फैसला कर नहीं सकते हैं। वरना चुनाव आयोग तो जिस दिन भी करता है, हमने तो इससे पहले भी हमारी विधानसभा में भी कई जगह, छत्तीसगढ़ जैसे हमारे पास है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के कैंडिडेट्स का हमने 3-3 महीने, अभी चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा भी नहीं की थी, उन्होंने 3 महीने डिक्लेयर कर दिए थे। उनको डर लगता है कि एक को अगर करेंगे तो दूसरा जो है वो आंखिजाई करेगा, दूसरा विरोध करेगा, उनके लोग बटेंगे। क्योंकि जितना अंतर विरोध कांग्रेस में खास करके देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को टच भी नहीं कर सकता। वहां तो एक मुख्य धारा में है और एक एसकेआर की धारा में है, कोई तीसरी धारा भी बनी हुई है। तो हमारे यहाँ हम शासित पार्टी बनाते हैं, जब भी करेंगे और जितना समय ज्यादा काम करने को मिलेगा उतना ही लाभ होगा। और वो नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, और न करने के कारण से केवल वो अपने ही घर में कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो दुनिया भर की अनाप बातों की अफवाह भी फैला रहे हैं। और वो अपनी चिंता करें, चलो ठीक, उनको हमारी भी चिंता हो रही है। और अनाप शनाप हुआ क्या फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 4 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट बदलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार जो निर्णय लेती है वो निर्णय फाइनल है, और हम बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लेते हैं, पर्याप्त समय पहले लेते हैं। हमारे किसी को कोई दुविधा नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं 1 से 10 सबके सब वही कैंडिडेट को जो लगे हुए हैं, पूरे मिशन से लगे हुए काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभाओं के कार्यालय खुल गए हैं, सभाएं हो रही हैं। इस समय तक लगभग 40 विधानसभाओं के कार्यक्रम तय हो गए हैं, जो आने वाले 15-16 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। बीच में क्योंकि फसल का कटाई का सीजन आता है, हो सकता है 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सभाएं होगी वो शायद कम हो पाएंगी। शहरी विधानसभाएं उस समय में होंगी, क्योंकि जहाँ कटाई का सीजन का असर नहीं है वहां सभाएं कर सकते हैं शाम के समय, रात के समय। 25 अप्रैल के बाद बाकी बची जनसभाएं वो सब की सब संभवतः नामांकन के समय तक हम सारी पूरी कर लेंगे। 6 मई नामांकन का अंतिम दिन है, और शायद 9 या 10 को विड्रॉल का अंतिम तिथि है। उसके बाद लगातार 14 दिन प्रचार अभियान है। तो कहता हूँ कि हर विपक्ष का दल जो क्लेम करे सो करे, ये उनके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में। इतनी सीटें जितानी है जनता ने, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी मेहनत के आधार पर आशा कर सकते हैं कि जनता हमको 10 की 10 सीटें जिताएगी। कई जगह पर किसानों ने भाजपा का विरोध किया, इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं नहीं किया भाजपा के अभी तक। हाँ, इक्का दुक्का विरोध मैंने दूसरे दलों के नेताओं का देखा है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की एक आवश्यकता होती है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, दूसरे की बात में विरोध नहीं करना चाहिए। लिए लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है। अगर इसमें एक सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग कभी भी इस प्रकार के विरोध को न होने दे। तो आज सारी मशीनरी चुनाव आयोग के साथ चल रही है, तो आशा करता हूँ कि अगर सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो चुनाव आयोग जरूर एक्शन लेगा। क्या वीरेंद्र सिंह पूछे, मेरा क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि वो कीचड़ में फंसे रहते हैं, वो कीचड़ में डूबे रहते हैं। कुछ ना कुछ वही मिलता रहता है, जो उनको जलपान मिलता होगा कीचड़ में। कुछ लोगों को उस कीचड़ में ही जो कमल खिला होता है वो दिख जाता है, तो जो कमल दिख जाता है वो फिर फटाफट कमल की सवारी करते हैं। अब कमल की सवारी में आनंद लेने वाले जो लोग हैं आनंद लेते रहते हैं। कभी कभी को कमल पर चढ़ जाए और उसको लगे कि मैं तो वहां जा था, वो ज्यादा मजा था, या तो फिर मजा नहीं है, तो मजा लेने के लिए फिर कीचड़ में घुस जाता है। सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का किसानों का कहना है कि बीजेपी जेजेपी ने अपने समय रहते हुए उनको दिल्ली कूच नहीं करने दिया, इसलिए अब बीजेपी के नेताओं को गाँव में नहीं घुसने देंगे। देखिए, हमने दिल्ली के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अभी भी एक प्रदर्शन करके आए हैं दिल्ली में। विषय इतना ही था कि जो साधन ट्रेवलिंग के होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनसे जाइए। अब ट्रैक्टर पर प्रदर्शन करके उस ट्रैक्टर में भी ऐसे ऐसे उसका जो करके ले जाते हैं, उसके ऊपर अटैचमेंट, और वहां जाकर के जिस प्रकार का एक न्यूसेंस मिटाने का उनका मंसूबा होता है, तो उन्होंने पिछली बार देख लिया। अगर ये सारे किसान नहीं है, इनमें कुछ इस प्रकार के सो कार्ड, जिसको कहना चाहिए एक ऐसा सीन पैदा करते हैं न्यूसेंस का, कि जिसका
दुनिया को ध्यान आकर्षण जाए। आखिर ये वही लोग हैं जो लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे। ये क्या दिल्ली जाने की बात थी? लाल किले पर चढ़े जाए, जो लाल किला हमारे सोवरेनिटी का प्रतीक है, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं और वहां जाकर के बदमाशी करेंगे, तो आखिर एक बार कोई घटना हो जाए तो अगली बार सावधानी नहीं लेनी पड़ेगी। पिछली बार एक साल भर हमारे दोनों बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहां का कितना व्यापार नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उसकी व्यवस्था, रोकथाम, उसका लोगों को, आखिर इनका अधिकार है तो लोगों का बहुत बड़ा अधिकार है। हमने को कहा कि ये ट्रैक्टर इस प्रकार के जो आगे पीछे उसका हथियार लगा के ले जाए, ये अलाउड नहीं है। आप बसों से जाएं, आप अपनी गाड़ियों से, कारों से जाएं, आप ट्रेन से जाएं, आप पैदल जाएं, ट्रैक्टर लेके घुसेंगे, क्यों? उतना ही विरोध था और उन्होंने कामयाबी उसमें हासिल की, उसका हमने रोक के रखा। लेकिन अगर कहीं ये आज तो इस प्रकार की बात करते हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग पर हमको भरोसा है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग इसका सर, भारत जोड़ो यात्रा जो रही कांग्रेस की, उसका लोकसभा चुनाव में आप क्या असर मानते हैं? अच्छा होता कि वो जोड़ो के नाम से अपनी पार्टी को जोड़ लेते हैं। भारत को कोई खतरा नहीं है। जिस भारत को कश्मीर को तोड़ने के लिए हथियार के रूप में 370 को बना के रखा था, जिसका डर लगा रहता था कि कश्मीर कहीं टूट ना जाए, उस कश्मीर को बचाए रखने के लिए हमारे नेताओं ने क्या किया? 370 को ऐसे उड़ाया जैसे बोतल में से बाहर निकाल के फेंक। कुछ हुआ? आज उस भारत को जोड़ने के लिए हमने 370 हटाई। तो इस प्रकार के काम तो प्रैक्टिकल किए जाते हैं, शोर क्यों बजाया जाता है? इन्होंने तो देश को तोड़ने के लिए, इनके बड़े नेता ने एक बार लेह लद्दाख के बारे में एक विषय पार्लियामेंट में उठा, या जो चाइना के साथ लगता हुआ जो पहाड़ी एरिया, जो बिल्कुल बंजर एरिया है, वहां जब चीनी सेना ऊपर चढ़ गई, चिंता व्यक्त की गई, तो उस बड़े नेता ने कहा कि वहां जमीन पर घास का तिनका तो उगता नहीं, और आगे तो क्या फर्क पड़ता है? तो वही एक मिट्टी टाइप के हमारे कोई सांसद थे, जो हमने सुना है, कितना सच्चा कितना नहीं, लेकिन बात जो सुनी है मुझे लगता है वो ठीक ही होगी। तो उन्होंने उस नेता को कहा, थोड़ा बुजुर्ग थे वो नेता, कि आपके ये टाट पर एक भी बाल नहीं है, तो इस टाट को भी दे देते हैं चाइना को। टाट समझते हैं ना, इस पर भी बाल नहीं है कोई, इसको दे दो चाइना को। जमीन है तो देश की मातृभूमि जिसको हम कहते हैं, हमारे देश का जो भूमि का टुकड़ा है, वो जान से भी प्यारा है, उसको बचाना, सुरक्षा करना, ये बड़ा काम है। तो देश को सुरक्षित रखने का काम जितना सुनिश्चित ढंग से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, शायद ही कभी इतना सुरक्षित देश के लोगों ने अपने आप को महसूस किया होगा। आज दुनिया भर का जो आतंकवाद, दुनिया भर का नक्सलवाद, वो देश में रुका है, थमा है। नहीं तो वो समय था कश्मीर में हम में से जाने वाले लोग डरते थे। मैं तो उधर में सब होके आया हूँ, मेरी चुनाव ड्यूटी थी, शाम को 4 बजे के बाद वहां बाहर यानी एक अघोषित कर्फ्यू लगता था, कोई आदमी निकल नहीं सकता था। आज कश्मीर में दिन में जाओ, रात में जाओ, कभी चले जाओ। नक्सलवाद का पूरा गैलरी बंगाल से लेकर के और नीचे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और समुद्र किनारे तक पूरा गलियारा बना हुआ था नक्सलवाद का। माओवादी कितना ज्यादा आतंक मचाते थे, आदमी जा नहीं सकते थे वहां। मैं बस्तर में रह के आया हूँ कोई 4 महीने चुनाव ड्यूटी पर, और मेरे साथ सिक्योरिटी पूरी थी, सब सावधानी बरतने के लिए कहते थे, फिर भी एक घटना ऐसी हुई, बाल बचे, लेकिन वहां लोग जा नहीं सकते थे। आज सब नक्सलवादी आज सरेंडर कर गए हैं कि नहीं, अब शासन ऐसा है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत